हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ आहूजा ऑल इन वन सॉल्यूशन ऑनलाइन सर्विसेज। आज मैं आपको बताऊंगा कि आखिर ऑनलाइन अपॉइंटमेंट कैसे ली जाती है और न्यू एनरोलमेंट के लिए, खासकर जो नया बंदा है जो अप्लाई करना चाहता है उसके लिए न्यू एनरोलमेंट अपॉइंटमेंट कैसे लेते हैं। प्लीज़ लिसन टू मी केयरफुली। आई विल टेल यू स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस एंड थैंक यू। फर्स्ट आपको जाना है एड्रेस बार में या फिर गूगल सर्च इंजन। हर कोई जानता है कि गूगल सर्च इंजन क्या है। तो गूगल सर्च इंजन में एड्रेस बार में टाइप करना है आधार अपॉइंटमेंट। आधार अपॉइंटमेंट करने के बाद उसमें जो फर्स्ट लिंक है उसी पे क्लिक करना है। फर्स्ट लिंक के बाद आपको नीचे दिया गया सिलेक्ट ऑप्शन है। सिलेक्ट ऑप्शन में से जो भी आपका एरिया है आधार सेंटर का वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद सबमिट कर देना है, प्रोसीड कर देना है। आगे प्रोसीड करने के बाद दो ऑप्शन होते हैं इसमें। फर्स्ट वाला बुक अपॉइंटमेंट, जो फर्स्ट टाइम अपना नंबर इससे लिंक करना चाहता है, और जिसका ऑलरेडी लिंक है वो मैनेज अपॉइंटमेंट में जाएगा। तो मेरा पहले से ही लिंक है, इसीलिए मैं मैनेज अपॉइंटमेंट में जाके मैं अपना नंबर डाल देता हूँ। नंबर डालने के बाद आपको जो बार कोड है वो डालना है। उसके बाद गेट ओटीपी पे क्लिक कर देना है। गेट ओटीपी पे क्लिक करने के बाद जो ओटीपी आपके पास आएगा उस ओटीपी को आपको डालना है। ओटीपी डालने के बाद आपको वेरीफाई करना है, और वेरीफाई करने के बाद कुछ सेकंड तक आपको वेट करना है। वेट करने के बाद आपका जो अंदर का लॉगिन है, आधार लॉगिन है, वो ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको न्यू आधार अप्लाई करना है या फिर आपको आधार अपडेशन में जाके काम करना है। जैसे कि नेम भी हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, और मैनी अदर थिंग्स हो सकती हैं जो भी आपको चेंज करानी है। तो सबसे पहले मेरा जो प्रोसेस है वो न्यू आधार अपॉइंटमेंट के लिए है। तो आप न्यू आधार पे क्लिक करेंगे। न्यू आधार पे क्लिक करने के बाद आपको प्रीव्यू पे जाना है। प्रीव्यू पे जाके जो जो डिटेल दी हुई है उस पे वो सारी फिल करनी है। फिल करने के बाद आपको नेक्स्ट प्रोसेस करना है। तो फर्स्ट आपको अपना पूरा नाम डालना है, जो भी आपका नाम है। उसके बाद सेकंड में आपको मेल या फीमेल डालना है। उसके बाद आप अपनी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद एड्रेस प्रूफ डालना है आपको। एड्रेस प्रूफ में जो कुछ भी है, जहाँ भी जिस भी एरिया में आप रहते हैं वो सारा डाल देना है। डालते समय आपको एक एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो एरिया आपका पड़ रहा है वही डालना है। कुछ और गलती से कुछ मिस्टेक्स ना हो जाए, क्योंकि अगर आप कोई भी अदर फॉर्म भरते हैं या जॉब से रिलेटेड कोई काम करते हैं उसके लिए वहाँ देखा जाता है, या फिर कोई भी इसी से संबंधित डिटेल्स है, या स्कूल एडमिशन के लिए या कॉलेज एडमिशन के लिए, तो ये सब आप ध्यान रखें, बहुत ध्यान से भरना है। और जो भी चीज़, जैसे आप नाम भर रहे हैं तो उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट है वो सारी दी हुई है, वो आपको बहुत ध्यान से देख के भरना है। उसके बाद फुल एड्रेस के लिए जो जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं वही दें। अगर वो ना हो तो आप का जो रिलेटिव्स है जो वहाँ रह रहे हैं, फादर है, चाचा है, ताऊ है, उससे वो प्रूफ लेके उसके बाद एमएलए के साइन, एमएलए का एक आधार अपडेशन का कोई फॉर्म आता है, उसको खुद फिलअप करके उसके बाद एमएलए से वेरीफाई करके तब ले जाएं। तो वो भी, उससे भी आपका काम बहुत जल्दी हो जाएगा। तो आगे लैंडमार्क वगैरह है, लैंडमार्क ज़रूर डालना, क्योंकि आप उससे जाने जाते हैं। आगे आपको स्ट्रीट डालनी है, स्ट्रीट जो भी आपकी स्ट्रीट पड़ती है। उसके बाद आपका एरिया डालना है। ये सारी चीज़ें बहुत मस्ट हैं जो हर जगह आज के टाइम में यूज़ होती हैं। आप सभी को पता है कि आधार कार्ड आज के टाइम में मैंडेटरी हो चुका है। भले ही आप कहीं आपके पास वोटर आई कार्ड आपका बना हुआ है,
लेकिन आप वोट देने के लिए जाते हैं तो वहाँ आधार कार्ड मांगते हैं अगर आपके पास वोटर आई कार्ड नहीं है। आप सभी को पता है ये सब चीज़ें जो जो वोट डालते हैं। तो आगे चलते हैं। डिस्ट्रिक्ट डालना है, उसके बाद स्टेट डालना है, ये सब बहुत ध्यान से भरना है। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर डालना है, और जिसको लगता है कि मेरी ईमेल आईडी भी डली होनी चाहिए तो वो ईमेल आईडी भी अपनी मेंशन कर सकता है। ये सब करने के बाद एक बार आप वेरीफाई कर लेना प्रीव्यू बटन पे क्लिक करके। तो अब हम प्रीव्यू करते हैं। प्रीव्यू करने के बाद ये सारी डिटेल्स आ गई हैं, ये आपने सही भरी हैं या गलत भरी हैं, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। अगर गलत हैं तो आप एडिट भी कर सकते थे, अगर सही थी तो सबमिट करने के बाद आगे बढ़ते हैं। इसमें आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, उसके बाद सिटी, उसके बाद ब्रांच, उसके बाद अब आ जाते हैं जिस डेट को आपकी अपॉइंटमेंट होनी है। तो आपको सिंगल वाइज एक एक करके हर डेट पे क्लिक करना है। जिस डेट में जो आधार सेंटर पे सीटें ऑलरेडी बुक होंगी वो आपको शो हो जाएंगी, और जो ओपन होंगी वो आपको शो हो जाएंगी। जैसे कि मैंने एक एक करके दिखाया हुआ है। 22 तारीख के बाद फिर 23 के बाद 24, 24 के बाद फिर 25। तो आपका 22 में नहीं होगा, 23 में नहीं होगा, 24 में होगा। तो 24 में करके उसके बाद हम नेक्स्ट कर देते हैं, और इसमें टाइम पे हमने ऑलरेडी सेलेक्ट कर दिया है। अब आपकी कंप्लीट अपॉइंटमेंट बुक हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, दिस इज़ द आधार अपॉइंटमेंट complete process. You can easily book an appointment